किसी की विवाहिता पत्नी अपने पति पर झूठा क्रूरता का मुकदमा करती है, यानी कि 498 498 आईपीसी का मुकदमा करती है, और वो मुकदमा आगे जा कर के न्यायालय साबित कर देती है। न्यायालय में साबित हो जाता है कि वो मुकदमा झूठा था, उसके तथ्य पेश नहीं हो पाते और न्यायालय सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देती है। ऐसे केस में क्या माना जाए? क्या ये माना जाना उचित है कि झूठे केस करके उस विवाहित स्त्री ने लंबे समय तक, लगभग 10 वर्षों तक अपने परिवार, ससुरालीजन जो थे उसके, वो उसका परिवार ही है, उनके प्रति क्रूरता की, या इसको क्रूरता की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा? क्रूरता इसलिए जब कोई सबूत नहीं, जब कोई साक्ष्य नहीं। ऐसे में दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा लिखवाना, 10 साल तक ससुरालीजनों को विभिन्न न्यायालयों में चक्कर कटवाना, जूते घिसवाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान करना, उनका उत्पीड़न करना, ये क्रूरता है? या उसका अधिकार है कि वो 498 की रिपोर्ट को दर्ज कराए बिना सबूत के? जी हाँ, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का वीडियो ऐसा है कि जिसको आम आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी समझा है चौधरी लीगल एसोसिएट ने। हम सामाजिक जिम्मेदारियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको आम जन तक पहुंचाने में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात को हम रखते हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम समझते हैं कि ऐसे मामले जो आपसे, एक आम जन से संबंधित हैं, उनकी बातें आप तक, उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आप तक हम पहुंचाएं। तो आज का वीडियो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग चौधरी लीगल एसोसिएट पर बने रहें। इसके साथ ही मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, वो तुरंत और बहुत जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम मुद्दों पर हम अपनी वीडियो की श्रृंखला लेकर आने वाले हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग तुरंत हमारे चौधरी लीगल एसोसिएट को सब्सक्राइब करें, उसके सब्सक्राइबर बन जाएं, और जो आपका बेल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपको जानकारी उसकी तत्काल रूप से, तुरंत रूप से उसकी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह पर कि जो कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, न्यायालय कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये मामला है एक न्यायालय का। एक विवाहित स्त्री ने 2005 में जिसकी शादी हुई, उस स्त्री ने 2007 तक 18 महीने तक अपने पति के साथ वो स्त्री रही। 18 महीने बाद वो स्त्री अपने पति से नाराज होकर किसी बात पर झगड़ा करके अपने मायके चली गई। 2007 में उसने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध 498 का एक मुकदमा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज करवाया। इधर पति जो है, पति का भी ये कहना था कि इससे मैं परेशान हूँ, इससे मैं क्रूरता की मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे परिवारीजनों के साथ। तो पति ने भी एक क्रूरता का मुकदमा अपनी पत्नी के विरुद्ध दर्ज करवाया। दूसरा, उसने एक तलाक का मुकदमा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया, जिसमें उसने ये प्ली ली, जिसमें उसने सबसे बड़ा एक साक्ष्य के तौर पे उसने इस बात को रखा कि जो मेरी पत्नी है वो अनसाउंड माइंड है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उसका ये मुकदमा जो था जिला न्यायालय में चला, और उसके ये दोनों ही मुकदमे जिला न्यायालय ने ये कहते हुए खारिज कर दिए कि पत्नी अगर आपको 498 का मुकदमा करती है तो ये कोई क्रूरता नहीं, और जब वो 498 का मुकदमा करने के लिए आ रही है तो ये माना जाएगा कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, विक्षिप्त नहीं है। ऐसे में जब दोनों मुकदमे खारिज हुए कोर्ट से, तो संबंधित व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे में वो पीड़ित व्यक्ति इंतजार करता रहा 10 साल तक। वो पीड़ित व्यक्ति और उसका पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। उनके जूते घिस गए, चप्पलें घिस गई, एड़ियाँ घिस गई। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। उनको सामाजिक रूप से बड़ी हानि हुई, लोगों ने तमाम बातें उनके बारे में कहीं। आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई, आर्थिक रूप से उनका बहुत नुकसान हुआ। कोर्ट कचहरी जाना, पैसे खर्च होना, ये एक आम बात है। कोर्ट कचहरी में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। बहुत पुरानी कहावत है, गांव में भी लोग कहते हैं कि कचहरी की ईंट ईंट पैसा मांगती है। ये कहावत भी कहीं तक ठीक है। तो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, सामाजिक रूप से नुकसान हुआ, और मानसिक पीड़ा
10 साल लगातार किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा आप देते हैं तो वो भी बड़ी कष्टकारी होती है। ये सब उस व्यक्ति ने, उस पूरे परिवार ने झेला। 10 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस महिला के केस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आप जो है उस पर्याप्त सबूत, पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाई हैं, और उन साक्ष्यों के अभाव में मामले को खारिज कर दिया, और जितने भी उसमें लोग थे, पति और उनके जो रिश्तेदार थे, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। जब वो मामला बाइज्जत बरी हुआ तब उस पति ने, ये मामला जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और तब उस पति ने जो है हैदराबाद हाई कोर्ट में इस मामले के विरुद्ध वो गया व्यक्ति। उसने हैदराबाद हाई कोर्ट में जाकर के उसने अपील की कि मेरी पत्नी ने मुकदमा किया, मैंने ही मुकदमा किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरा मुकदमा खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने 10 साल के बाद हमको बाइज्जत बरी किया, पूरे परिवार को। 10 साल तक बिना वजह, बिना बात के हम लोग कोर्ट गए, घसीटे गए, तमाम रूप से हमें परेशान किया गया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो क्या ये क्रूरता नहीं है? तो हाई कोर्ट में जब वो व्यक्ति गया, हाई कोर्ट में जब उसने अपनी अपील दी, अर्जी दी, हाई कोर्ट हैदराबाद ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि 498 की जो रिपोर्ट है वो विवाहिता जो कर रही है वो उसका अधिकार है। कोई बात नहीं, मामला साबित नहीं होता है तो, लेकिन इस बात को आप क्रूरता नहीं कह सकते हैं। संबंधित व्यक्ति इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि मामला यहाँ क्रूरता का था, और उसको लगा कि ये मामला मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, परिवार की रेपुटेशन से जुड़ा है। तो व्यक्ति इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों का अवलोकन किया, तमाम साक्ष्य, गवाह, सबूत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से उनको देखा। गंभीरता से देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जब कोई साक्ष्य नहीं, जब कोई सबूत नहीं, जब आप साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका उत्पीड़न हुआ है, तो ऐसे में किसी सभ्य परिवार को, किसी भले परिवार को 498 जैसी धारा में फंसा करके उनका मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषण करना कदापि उचित नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये अनुचित है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये तय किया कि ये जो है ये क्रूरता की हद में आता है। अगर कोई विवाहित स्त्री किसी पर मुकदमा करती है 498 का अपने पति और उसके रिश्तेदारों पर, और अगर वो साबित नहीं कर पाती है, तो 10 साल उस व्यक्ति ने जो झेला वो क्रूरता है। तो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 के ऐसे मामलों में क्रूरता का मामला दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले जहाँ तय नहीं हो पाता कि क्रूरता की गई और व्यक्ति सालों साल घिसता रहता है, अपने आप को घसीटता रहता है न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया ऐसे मामले में कि अगर ऐसी कोई फर्जी एफआईआर होती है, फर्जी मुकदमा होता है, तो ये क्रूरता के दायरे में आता है। इस मुकदमे से जो इसकी जो साइटेशन है, इसकी जो तथ्य है मुकदमे के, अगर संबंधित कोई और ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, यहाँ इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा और पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्रूरता के मायने जो है उस केस में समझा दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी भी हाई कोर्ट पर और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाध्य है, उनको मानना है, मैंडेटरी है, उसको सोचना नहीं, उसको मानना ही मानना है उन लोगों को। तो कोई भी भाई अगर इससे पीड़ित हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ये केवल उन महिलाओं के लिए है जो ठीक नहीं है और जो जानबूझकर अपने पतियों का उत्पीड़न करती हैं। तो ऐसे मामले को क्रूरता का मामला बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे मामले अगर आपके विरुद्ध कहीं चल रहे हैं, किसी के भी विरुद्ध ऐसा मामला कोई चल रहा है 498 का, और आपको लगता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो आप अपनी पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का मुकदमा न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं। इस मुकदमे को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपना आधार बना करके। इस मुकदमे का जो टाइटल है वो मैं आपसे डिस्कस कर दूं। इसका टाइटल है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले ही तय कर दिया, लेकिन प्रचार और प्रसार न हो पाने के कारण आप और हम लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया। तो चौधरी लीगल एसोसिएट ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी है इसको आप तक पहुंचाना। अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत ही इसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका जो ऑर्डर है, जो भाई चाहेंगे मुझसे मांगेंगे, मैं उनको, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसकी जो कॉपी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको, चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचा देगी। आप हमें कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, उस कॉपी को मांगे, हम आपको तुरंत तत्काल रूप से या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर इसकी कॉपी को हम आपको पहुँचा देंगे। सबको न्याय मिले, सबके साथ इंसाफ हो, कोई गरीब न्याय से वंचित ना रह जाए धन के अभाव के कारण, या कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना रह जाए लौ की जानकारी ना होने के कारण। ऐसा हमारा अभियान है
बस अभियान हम लगातार चलाए हुए हैं। आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।